चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे उस वीडियो को, तो फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। आपको दे क्या रखा है, cos 70, ठीक है, सॉरी cos 20, cos 20, cos 70 माइनस sin 20, sin 70। एक चीज बता दे बेटा यहीं पे, अगर जब भी इस तरह का कोई पैटर्न हो कि जो चीज कॉस के साथ है वही साइन के साथ है, तो यहाँ कॉस का एक फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला आपके पास है, ये है कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर कहीं पे जो चीज यहाँ है वही यहाँ है, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस ए प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, यानी ए की जगह क्या लिखा है 20 और बी की जगह क्या लिखा है 70, तो इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हो कॉस ए प्लस बी यानी 20 प्लस 70। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें 0। ठीक है, आराम से कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। इस तरह के मैं आपको केस बता दूं, इधर अगर ये बात है, एक तो ये हो गया, इसके अलावा दो फार्मूला और है। जैसे अगर कहीं पे लिखा है, ये लिखा है कॉस ए, अगर ये ऐसे लिखा होता कॉस ए कॉस बी प्लस यहाँ लिखा होता साइन ए साइन बी, तो बेटा इसको क्या लिखते आप, तो इसको आप लिख लेते कॉस ए माइनस बी, ठीक। और ये पैटर्न ऐसे भी एक और तरीका है, ऐसे भी बनाया जा सकता है। अगर कहीं पे लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर ये केस मिल रहा है तो इसको आप सीधा सीधा क्या लिखोगे साइन ए प्लस बी। और अगर इसी केस में यहाँ माइनस लग जाए तो यहाँ क्या होगा माइनस लग जाएगा, ठीक। तो ये चारों के अलावा नहीं बनेगा इसमें, तो जो पैटर्न बनेगा या तो ये बनेंगे या तो इसके अलावा ये केस बनेंगे जो आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कह क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है रवि कैन डू 3/4 ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। तो रवि जो है, रवि 3/4 वर्क कितने दिन में कर ले रहे हैं, 3/4 वर्क कितने दिन में कर ले रहे हैं 12 डे में, ठीक। तो एक वर्क मतलब चूंकि फ्रिक्शन में है तो वन क्या है कंप्लीट वर्क, तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेंगे, तो 12/12। अब जब देखो तो 3/4 वर्क इतने दिन में, तो एक वर्क करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे अपॉन में, ये आपको क्या हो जाएगा 3/, ठीक। तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, तो 12/12। अब बेटा ये पलट जाएगा तो 12 × 4/3 काट दिया, तो यानी कंप्लीट काम करने में कितना दिन लगेगा 16 दिन। अगर वो 3/4 वर्क 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 16 दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। अब पूरा काम 16 दिन में करेगा तो कह रहा है कि हाफ वर्क कितने दिन में करेगा, तो हाफ वर्क भाई पूरा काम करने में 16 दिन लगेगा, तो आधा कितने में लगेगा 8 दिन में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हमसे कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ इतना एंड इतना। आपको दो टर्म दे रखा है, ठीक है। एक दे रखा है आपके पास 12x² y² y³ और z², एंड दूसरा टर्म आपको क्या दे रखा है 18x⁴ y⁴ और z⁴, ठीक। और आपको निकालना क्या है एलसीएम। दो चीज है, या तो एलसीएम पूछता है या तो एचसीएफ पूछता है। जब भी एचसीएफ निकालना होगा तो हम क्या करते हैं लोएस्ट पावर कंसीडर करते हैं, इसमें जो लोएस्ट पावर है, और जब आप एलसीएम निकालते हो तो इसमें हाईएस्ट पावर कंसीडर करोगे, ठीक है, हाईएस्ट। तो पहले ऐसा टर्म जो 18 और 12 दोनों के टेबल में आए, तो इन दोनों के टेबल में 18 और 12 के टेबल में कौन सी टर्म आता है, तो 36, ठीक है। 18 और 12 दोनों के टेबल में आएगा 36। आप चाहोगे तो अलग से एलसीएम निकाल लीजिए 18-12 का, नहीं तो आप सीधा सीधा अगर आप कॉमन सेंस लगा रहे हो तो 18 और 12 के टेबल में एलसीएम अगर निकालोगे तो 36 ही आएगा इसका, ठीक है। तो ये आ गया 36। अब आपको हाइयर पावर लेनी है, तो x पे हाइयर पावर कौन सी है 4, तो x पे हाइयर पावर 4 है, ठीक है। y पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3,
और z पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये आपका क्या हो गया एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, अगर एचसीएफ कहता तो हम इसमें क्या करते लोएस्ट पावर लेते और यहाँ पे 18 और 12 से छोटा नंबर लेते जो इन दोनों को डिवाइड करे। एलसीएम में क्या करते हैं बड़ा नंबर लेते हैं जिनको ये दोनों डिवाइड करें, और एचसीएफ में क्या करते हैं इन दोनों से छोटा नंबर लेते हैं जो इनको डिवाइड करें, और जो पावर लेते हैं वो छोटी लेते हैं। ठीक, तो इसमें आपका जो ऑप्शन आ जाएगा सही वो ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल का वर्टिसेस दे रखे हैं और आपको निकालना है। तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, फाइंड द सेंट्रॉइड। बेटा सेंट्रॉइड का जो फार्मूला है, ठीक है, सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या है कि x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक, ये सेंट्रॉइड का फार्मूला है। कैसे लगेगा देख लीजिए, जैसे हमसे कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज करो ये अपने पास एक ट्रायंगल है बेटा। अब इसमें कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 4,6, फिर आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है बेटा 2,-2, फिर आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,2, ठीक है, ये आपका 0,2 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसका सेंट्रॉइड निकालना है। तो हमने मान लिया बेटा ये x1, y1, ये x2, y2, ये आपका क्या हो जाएगा x3, y3। अब सेंट्रॉइड निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 कितना है 4, फार्मूला क्या x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 x2 x3। तो आप क्या लिख दोगे बेटा 4 प्लस x2 की वैल्यू 0 है बेटा, इससे कंपेयर किया, और x3 की वैल्यू कितनी है 2 बाई 3। तो कितना हो गया ये 6/3, यानी कितना आ गया 2। ऐसे y निकालना है तो y इक्वल टू y1 कितना है बेटा 6, y2 कितना है 2, y3 कितना है -2/3। तो ये -2 + 2 कैंसिल कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा 6/3, यानी यहाँ कितना आ गया 2। तो सेंट्रॉइड जो आएगा वो x, y कितना आ जाएगा सेंट्रॉइड 2,2। तो सेंट्रॉइड आपका 2,2, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक, फिर आप आते हैं तो कह रहा है x और y निकालना है। अब आपको पता है कि ये जो अगर कोई भी सर्किल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है जिसको क्या कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, यानी 130 ये है तो ये इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो 130 है तो यहाँ कितना हो जाए 50, यानी ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, ये वाला एंगल होगा 50, तभी तो सम 180 डिग्री बनेगा। ऐसे ये 120 है तो ये y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 60, तभी तो 120 बनेगा, सॉरी 180 बनेगा। यानी अपोजिट एंगल का तो x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 60। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है बेटा, कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 1:8, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 1:8। अब देखो दो स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, तो वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, तो वॉल्यूम v1/v2 इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r1³ अपॉन 4/3 पाई r2³। तो एक वॉल्यूम ऊपर दूसरा वॉल्यूम नीचे, और इनका रेशियो कितना दे रखा है, तो रेशियो आपको दे रखा है 1:8, यानी 1/8। बेटा इसको कैंसिल आउट कर दिया आपने पूरा, तो r1³ अपॉन r2³ इक्वल टू कितना आ गया 1/8। बेटा 1/8 है तो 1 का क्यूब कोई दिक्कत नहीं, और 8 की जगह क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों तरफ का क्यूब हटा दें, यानी अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि r1/r2 का होल क्यूब इक्वल टू, इधर क्या है 1/8 की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, तो 8 की जगह आप लिख सकते हो 2, तो 8 की जगह हमने लिख लिया 2 का क्यूब। तो यानी दोनों तरफ से क्यूब हट जाएगा, तो r1/r2 इक्वल टू कितना आ गया 1/2। ठीक है, ये आ गया r1/r2। अब हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। सरफेस एरिया, कईयों को सरफेस एरिया का फार्मूला याद नहीं होगा, ठीक है, तो अगर आपको सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक, अब जब देखो कि जो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, तो सरफेस एरिया S1 क्या है 4 पाई r1², और सरफेस एरिया S2
तो S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4πr2 स्क्वायर। बेटा 4 पाई कैंसिल, तो बचेगा क्या R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। बेटा R1 अपॉन R2 कितना है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, 1/4। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आप भी आसानी से कर लोगे, क्वेश्चन टफ नहीं है, वही बेसिक चीजें हैं, बस थोड़ा सा आपको सोचना है और आराम से चीजें हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे कह रहा है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको देखने में, समझने में और बताने में तीनों में आसानी होती है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए इतना कंपाउंड सेमी एनुअली फॉर ए रेट इतना पर एनम। तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट का फार्मूला आपको पता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल 1 + R अपॉन 100 की पावर n यानी टाइम। ये जनरल फार्मूला है बेटा। अब जरा सुनो, सबसे ध्यान से बात समझना है आपको कि यहाँ पे बोला क्या है सेमी एनुअली। आपको कंपाउंड कैसे निकालना है सेमी एनुअली। जब भी ऐसा बोले सेमी एनुअली बोल दे या क्वार्टरली बोल दे, तो अगर सेमी एनुअली बोलेगा तो जहां पे आर है ये टाइम को भी क्या करोगे आप, तो जो टाइम है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आर को 2 से डिवाइड कर दोगे आप। ये सेमी एनुअली बोला तो आपने ये कर दिया। अगर यही क्वार्टरली बोलता तो आप क्या करते 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 से डिवाइड कर देते। ठीक, याद रखना है। तो अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 24,000। ये क्या है 1 + R, रेट कितना दे रखा है बेटा 10% अपॉन 2 × 100। अब टाइम कितना दे रखा है बेटा, तो ये है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो 3/2 आ जाएगा। तो टाइम आपको दे रखा है 3/2 इंटू और 2 सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो ये आ जाएगा 24,000 है। ये आपसे काट दिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1/20 और बेटा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा आपके पास 24,000। ये कितना हो गया 20 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 21/20। बेटा इसको क्या लिख सकते हो 24,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। बेटा कैंसिल आउट कर दीजिए, तीनों 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, 2 से काट देंगे तो 2 से काटोगे 12, बेटा इसको 2 से काटोगे तो 6 और इसको 2 से काटोगे तो 3। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 21 इंटू 21 कितना होगा, तो 21 के नाम 21, 1 21 दूना 42 और 2 44 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 21 के नाम 21 की 1 हसीलाई 2, 21 चौके 84, 4 हसीलाई 8, 21 चौके 84 और 8 92 इंटू 3। इंटू 3। तो बेटा जब आप इनको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, ठीक है 1 3 3 2 = 6 और 1 7 और 3 9 = 27। ये आपका कितना आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया, ये हमारा अमाउंट आ गया। और प्रिंसिपल आपका कितना है 24,000, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए तो 3,723। ठीक है, और ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन में इधर उधर हो रहा हो, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो 3,723 यानी लगभग ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी कहीं पे, आप इसको चेक कर लोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में आगे बढ़ते हैं बेटा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक कर लीजिएगा, इसको तरीका आपको पता चल ही गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ठीक कि सम ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड प्रोडक्ट इज 30। तो 2 नंबर का जो सम है, 2 नंबर का सम क्या है 11 है। तो मान लिया एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, इन सम कितना है 11 है, और x इंटू वाई आपको क्या बोल दिया उसने 30। ठीक है, तो सम ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड देयर प्रोडक्ट इज 30 देन नंबर। अब आपको कुछ कहानी नहीं देखना, इसी में देख लो कि किसका सम 11 है और किसका प्रोडक्ट 30 है। तो 8 और 3 11, सम तो 11 है लेकिन प्रोडक्ट 30 नहीं होगा। 5 11 और प्रोडक्ट क्या है 30 है।
तो यही ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया कि इनका सम क्या है 11 है, प्रोडक्ट क्या है 30 है। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या हुआ। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या बोल रहा है कि ये आपको दे रखा है और हमसे कह रहा है कि आपको कौन सा एंगल निकालना है। देन ए क्यू सी ये वाला एंगल निकालना है। जरा इसको यही में करते हैं बेटा, ये 80 है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितना बनता है 180। अगर इधर 80 बन रहा है तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 180 से 80 माइनस कर दिया आपने तो कितना हो गया 100। तो ये एंगल कितना बनेगा बेटा 100। बेटा ये 100 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि सम कितना होता है 180। तो आपका ऑप्शन कितना हो गया 50। आगे बढ़ते बेटा। अब जरा देखिए, कह रहा टू स्ट्रेट लाइन है, दो लाइन है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर जब भी ये इस तरह की कंडीशन आ जाए तो सीबीएसई बोर्ड वाले इसको समझिए ध्यान से। ठीक है बेटा, एक लाइन सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों समझो, एक लाइन आपसे दे रखा है जिसकी इक्वेशन क्या दे रखा है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। एक लाइन ऐसे दे रखा है जो इसमें परपेंडिकुलर है और इसकी इक्वेशन क्या दे रखा है आपको 2x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। बेटा जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर हो तो इनके स्लोप को निकालते हैं, स्लोप निकालते हो आप। अब स्लोप कैसे निकलेगा समझते हैं यहाँ पे। तो स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है कि y को उधर भेज दो। स्लोप निकालने का स्लोप निकालने का तरीका क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे कि एक तरफ केवल y हो बाकी दूसरी तरफ नंबर हो, उसके बाद जो भी x के साथ में होगा वही स्लोप हो जाएगा। तो हमने 2y को उधर भेज दिया तो बेटा क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 3x, 5 इधर आ गया तो -5, 2y इधर चला गया और ये इधर आ गया तो 2y इक्वल टू 3x माइनस 5। अब 2 को नीचे भेज दीजिए तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2 और -5/2। बेटा इस फॉर्म में अगर आपने इक्वेशन ले लिया तो इसका स्लोप यानी स्लोप कितना आ गया इसका 3/2। तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 3/2। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, आप बस ये सोचिए कि जब भी आपको स्लोप लिखना हो तो जो x के साथ में है डिवाइड बाई y के साथ में है, जो x के साथ में है डिवाइड बाई y के साथ में है। बस कंडीशन याद क्या रखना है कि ये कैसे होंगे जो ठीक है यहीं से लिखिए, जो x के साथ में है डिवाइड बाई y के साथ में है और y वाले का साइन चेंज कर दीजिएगा। ठीक, तो याद रखो स्लोप लिखने का तरीका क्या है, जो x के साथ में है डिवाइड बाई y के साथ में है, y वाले का साइन चेंज करके लिखना है। जैसे अब मुझे इसका स्लोप लिखना है, इसका स्लोप क्या होगा m इजकल टू जो x के साथ में है डिवाइड बाई y के साथ में क्या है k, और y वाले का साइन चेंज करना, y के आगे क्या है प्लस, तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस। तो इसका स्लोप क्या आ गया ये। अब जब देखो दोनों का स्लोप आ गया, इसका स्लोप मान लेते हैं m1, इसका स्लोप मान लीजिए m2। अब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का मल्टीप्लाई जो होता है वो कितना होता है -1। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, m1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/2 और m2 की वैल्यू कितनी है 2/-k इक्वल टू क्या है -1। बेटा माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, k उधर चला गया। ठीक है, तो k की वैल्यू इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, और k की वैल्यू भी 3 आ गई, सॉरी स्लोप तो जो है वो आएगा, k की वैल्यू 3 आ जाएगी। जिनको दिक्कत है फिर से बता देते हैं, हमें दोनों लाइन का स्लोप निकाला, स्लोप निकालने का क्या तरीका है x का कंपोनेंट डिवाइड बाई y का कंपोनेंट, साइन चेंज किसका y वाले का। ठीक, तो ऐसे स्लोप यहाँ पे निकल गया, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों लाइन कैसी है परपेंडिकुलर है, तो स्लोप जो इनका जो है मल्टीप्लाई वो -1 के बराबर है। एक और तरीका है, आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे आपने एक तरीका और मैं बता देता हूँ यहीं पे, जैसे आपको दे रखा है जो आपने पढ़ा है ये तो सब कर सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, इक्वेशन आपके पास क्या है 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 को इधर ले आए। दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास 2x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये कैसी इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग फॉर्म है। इंटरसेक्टिंग फॉर्म में क्या होगा 3/2 a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अब यहाँ पे जब नॉट इक्वल टू में जाओगे तो आपको कई इक्वेशन मिल जाएंगी वहां पे, उस हिसाब से आप इससे कंपेयर करके उसको हटा सकते हो।
तो जो आपने इंटरसेक्टिंग फॉर्म पढ़ा था उससे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा उससे। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है जो आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, अब क्या देखिए, ये क्वेश्चन आपका, इसमें आपको दे रखा है, ठीक, आपसे कह रहा है कि द एरिया ऑफ बरांडा, ठीक है, तो वरांडा ऑफ द वरांडा ऑफ एरिया इतना इज राउंड अ रूम ऑफ लेंथ। जैसे सपोज करो एक रूम है, ये आपका रूम है, ठीक है, जिसका रूम अराउंड अ रूम ऑफ लेंथ, लेंथ इस रूम का कितना दे रखा है 15, और ब्रेथ कितना दे रखा है बेटा 12, ठीक है। लेंथ आपको दे रखा है 15 मीटर और ब्रेथ दे रखा है 12 मीटर। और इसके चारों तरफ एक बरांडा है, द एरिया द बरांडा ऑफ एरिया 90 मीटर इज अराउंड अ रूम। इसके चारों तरफ एक बरांडा आपका है, इस रूम के चारों तरफ, ठीक है। और इस बरांडा का जो एरिया है, ठीक है, कितना है 90 मीटर है, ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, द वरांडा ऑफ एरिया 90 मीटर अराउंड अ रूम, और हमें कह रहा है द विड्थ ऑफ वरांडा, आपको बरांडे का विड्थ निकालना है, ठीक है, कि ये जो बरांडा है ये चारों तरफ इसका विड्थ कितना है, ठीक। जरा ये समझो कि ये मान लेते हैं एक्स है, इसका विड्थ एक्स है, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स होगा, इधर भी एक्स होगा, थोड़ा सा बनाने में ये याद रखिएगा, इधर भी एक्स, ये चारों तरफ विड्थ एक जैसा होगा तो हर तरफ क्या होगा, एक्स ही एक्स होगा। ये सेम यहाँ इधर भी क्या होगा, एक्स होगा, ठीक। तो ये चारों तरफ आपका बरांडा है जिसका विड्थ कितना होगा हमेशा, इसका विड्थ कितना हो जाएगा बेटा एक्स ही। तो ये डायग्राम मैंने थोड़ा सा करेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका रूम है, रूम है, उसके किनारे किनारे ये बरांडा है, ये पोर्शन आपका बरांडा का है, ठीक है। और बरांडे की जो विड्थ है वो कितनी है, एक्स है। जरा ये सोचो कि अगर ये रूम और आपको बरांडे का एरिया दिया है, यानी ये जो ये पोर्शन है इसका एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन में 90, अगर मैं कहूँ ये पूरी लेंथ कितनी होगी, तो बेटा ये लेंथ कितनी दे रखा है आपको क्वेश्चन में 15, और उसके बाद ये बरांडे की विड्थ दोनों तरफ जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 15 प्लस एक्स तो 15 प्लस 2x। ऐसे अगर आपसे कहा जाए ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो बेटा ये कितना है 12, इसमें x जुड़ जाएगा तो 12 प्लस 2x। अब जो देखो कि अगर हम बाहर के एरिया से कमरे का एरिया माइनस कर दे तो बरांडे का एरिया आ जाएगा। भाई बरांडा ये नीला वाला पोर्शन है, तो अगर बाहर के एरिया से पूरे के एरिया से कमरे का एरिया निकाल दिया तो बरांडे का एरिया आ गया। तो पूरे का एरिया क्या होगा, तो पूरे का एरिया है आपके पास, एरिया और लेंथ इंटू ब्रेथ होता है बेटा, तो 15 प्लस 2x इंटू 12 प्लस 2x, ये बाहर का एरिया हो गया, माइनस अंदर का एरिया कितना है 15 इंटू 12, ये किसके बराबर है, बरांडे का एरिया जो कि कितना है 90। बस सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब इतना ज़्यादा अगर मल्टीप्लाई ना करने के बजाय आप x की वैल्यू रख के सेटिस्फाई कर लो, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, तो 15 इंटू 12 180 प्लस 30x, फिर 12 दूना 24x, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये 24x, ठीक है, और ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4x² माइनस 180 और इधर आपका 90, बेटा 180 उधर चला गया, ठीक है, ये 180 ये 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4x² प्लस ये ऐड कर दोगे तो 20 ये 54 यानी 54x, और इधर आपका ये 90 आ जाएगा तो माइनस का 90 इक्वल टू 0, ठीक। तो 4x² प्लस 54x माइनस 90। अब हम इसको क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, सिंप्लीफाई करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, x की जो वैल्यू आएगी उसको पुट कर दिएगा तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द पॉइंट इतना दे रखा है, कह रहा है कोलिनियर, देन द वैल्यू आपके, ठीक है, ये आप निकाल के इसको कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हमसे क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको हटा रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 3 पॉइंट हैं, ठीक, 3 पॉइंट है, एक पॉइंट, फिर आपके पास दूसरा पॉइंट और फिर आपके पास तीसरा पॉइंट। एक पॉइंट है 5,5,
दूसरा पॉइंट है बेटा 10 कॉमा के, और तीसरा पॉइंट है आपके पास -5,1। देखो कोलिनियर है, कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं। हमने मान लिया बेटा ये क्या है x1, ये आपका क्या है y1, ये आपका क्या है x2, ये आपका y2, और ये आपका x3, ये आपका y3। बेटा जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, कोलिनियर के केस में बराबर होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, y3 माइनस y2 इक्वल टू x3 माइनस x2। कोलिनियर के केस में ही ये बराबर हो सकता है बस। तो y3 कितना है यहाँ पे k, तो k माइनस 5 अपॉन 10 माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ क्या है, तो 1 माइनस के और -5 और -5 माइनस 10, सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा। तो k माइनस 5 आपको कितना आ जाएगा, k माइनस 5 अपॉन 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5, 1 माइनस के और 10 माइनस ये कितना हो गया, माइनस का 15। बेटा 5 से काट दिया, 5 3 15, तो माइनस का 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का 3 के और प्लस का 15 इक्वल टू 1 माइनस के। बेटा 3 के को इधर भेज दीजिए, 1 को इधर भेज दो, ठीक है। तो जब 3 के को इधर भेजोगे, तो 3 के को आपने इधर भेज दिया, तो 3 के को हमने इधर भेज दिया और ये 1 को इधर, तो हो जाएगा 15 माइनस 1 इक्वल टू माइनस के और प्लस का 3 के। तो आपका क्या आ जाएगा, ये 15 माइनस 1, एक मिनट बेटा, ये आपका 15 है, तो 15 माइनस हो गया 14 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। तरीका याद रखिएगा, इसी से कर लीजिएगा, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग, ठीक है। अब जरा देखो कि यहाँ पे लॉग वाला जो आ रहा है, थोड़ा सा इसको आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। लॉग वाला जरा देख लीजिए कहानी, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बिल्कुल नया है लॉग। तो मैं यही बता रहा हूँ कि लॉग जो लिखा जाता है, लॉग यहाँ पे इसको जो बोलते हैं बेस, तो लॉग ए बेस बी इक्वल टू मान लीजिए x। कहीं पे इस तरह लॉग लिखा है, इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब समझो आप कि हम इसके ऊपर क्या पावर लगा दें कि ये आ जाए, यानी इसका मतलब है कि b की पावर x इक्वल टू ए। हमेशा आपको सोचना है, जब भी लॉग में कोई चीज दे रखा हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपसे दे रखा है, आपको दे रखा है बेटा, दे रखा है लॉग बेस 5 और ये दे रखा है 1/25, 125। अब आपको यहाँ क्या सोचना है कि इसके ऊपर क्या पावर लगा दे ताकि ये आ जाए, वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं पता, तो हमने मान लिया x, तो 5 की पावर x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 125। बस आपको ये सोचना है इस पे क्या पावर लगा दे ताकि, इस पे क्या पावर लगा दे ताकि ये आ जाए, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं पता, तो 5 की पावर x इक्वल टू 125 और x ही निकालना है आपको। अब जब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास है 5 की पावर x इक्वल टू, इसको लिख लिया आपने 1/5 की पावर 3। समझ में आया कि नहीं आया, 1/5 की पावर 3। तो अब आपके पास क्या हो गया, 5 की पावर x, बेटा 1/5 को ऊपर ले जाओगे तो 5 की पावर क्या हो गया, -3। तो अब कंपेयर कर लीजिए, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -3, यानी x आपका किसके बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर आ जाएगा। x आपका किसके बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। ये तो सबसे रामबाण क्वेश्चन है, मैं आपको कई बार इस तरीके के तरीके बता चुका हूं आपको कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, तो ये 55 है तो ये भी क्या होगा 55। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 55। फैक्टर, फैक्टर हमें इसका निकालना है, ठीक है। चलिए करते हैं, फैक्टर निकालते हैं इसका, ठीक। अब जरा देखो फैक्टर हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। हमें दे क्या रखा है, हमको दे रखा है यहाँ पे a की पावर 4 है, तो हम क्या लिख दिए, a की पावर 2, b की पावर 4 है, b की पावर 2 की होल पावर 2।
ऐसे लिख दिया, माइनस यहाँ 16 को क्या लिख दिया 4 और c की पावर 2 की होल पावर 2। बेटा ये पावर अंदर जाएगी तो फिर से वही आ जाएगा, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया ताकि हम फार्मूला लगा सके। तो ये लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, और लिख सकते हैं हम इसको a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 4c स्क्वायर। ठीक है, तो जिसमें भी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 4c स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब देखो इतने से ही हो गया, केवल ये वाला जो ऑप्शन है केवल इसी में है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 4c स्क्वायर, तो यही आपका ऑप्शन सही है। अगर आप और मैच करना चाह रहे हो तो इस वाले को हम क्या लिखें, ये क्या लिखा a प्लस ए बी का होल स्क्वायर, और माइनस इसको लिख सकते हो 2c का होल स्क्वायर इधर वाले को। ये आपका एज इट इज रहेगा बेटा। ये आपका कैसे रहेगा, जैसे लिखा है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, तो हमने इसको तो ऐसे ही उतार लिया। अब यहाँ फिर से a प्लस बी ए माइनस बी लगा दोगे, हो जाएगा अपना काम। ठीक, तो इस तरह आप कर लोगे, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।